गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1947 से पहले जो हमारे देश में लास्ट कोई विद्रोह हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, वो था रिन म्यूटिनी। इसके बारे में कि रिन म्यूटिनी मतलब रॉयल इंडियन नेवी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो विद्रोह किए थे उसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में कि कारण क्या था और कैसे हुआ था ये विद्रोह। डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस नए वीडियो में सबका स्वागत करते हैं। 1946 भारतीय इतिहास में, स्पेशली इंडियन नेवी में एक इतना अच्छा एक साल गया था। जो इतने सालों से हम लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, इसमें ये इंडियन नेवी का नाम कभी नहीं आता था। पहली बार हम लोगों को सुनाई दिया कि इंडियन नेवी भी भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा। वो डेट था 18 फरवरी 1946। अच्छा, पहले ये डेट से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ था ये इंडियन नेवी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों ये विद्रोह छेड़ा था। ऐसा कहा गया है कि कोई भी विद्रोह हो, हम सब लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, कोई भी विद्रोह का कारण एक नहीं होता, बहुत सारा कारण रहता है। तो इनमें भी ये 1946 का जो रिन म्यूटिनी हम लोग बोलते हैं, इसमें भी 4-5 कारण थे। फर्स्ट कारण ये था, हम लोग देखते थे कि जैसे 1857 के जो रिवॉल्ट हुआ था, भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के जो डिवीजन थे, उस वही वाला अत्याचार, वही वाला शोषण, वही वाला सिस्टम्स, वही वाला पूरी तरह से डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम्स इसमें भी देखा गया था। तो पहला कारण कौन सा था? खाना अच्छी तरह से मिल नहीं रहा था। मतलब एक ही पोस्ट का ऑफिसर्स भारतीय नेवी और जो ब्रिटिश प्रशासन जो इंग्लैंड से आते थे वो नौकरी करने के लिए, खाना बहुत ही सही ढंग से नहीं था। इन लोगों को अच्छा मिलता था, ब्रिटिश वालों को, भारतीयों को अच्छा नहीं मिलता था, गंदा खाना। इसका विरोध कर रहे थे ये लोग। दूसरा, सैलरी। मान लो एक ही पोस्ट में जॉब कर रहे हैं, भारतीयों को कम सैलरी मिल रहा था और उनको ब्रिटिश जो नेवी में काम कर रहे थे ब्रिटिश वाले, उसको ज्यादा सैलरी मिलता था। तीसरा, भारतीय जो नेवी थे ये लोग चाहते थे कि क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था और एक लास्ट फेज में भारतीय जो नेवी आंदोलन कर रहे, भारतीय जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, बहुत लास्ट फेज में था और ब्रिटिश प्रशासन बहुत प्रेशर में थे। तो ये लोग चाहते थे कि अब ये रॉयल इंडियन नेवी के नाम से ना जाना के, मतलब ये नहीं होना चाहिए, रॉयल इंडियन नेवी नाम होना नहीं चाहिए, इनका नाम होना चाहिए इंडियन नेशनल नेवी। अर्थात मतलब जो है कि भारतीयकरण होना चाहिए ये इंडियन नेवी का। और 4, इस वक्त 1945 हम लोग जानते हैं, आजाद हिंद फौज का जितने भी लोगों को गिरफ्तार करके लेके आए थे और दिल्ली के लाल किले में इन लोगों का विचार चल रहा था। तो ये इन लोगों का, ये इंडियन नेवी वाले सब विरोध कर रहे थे कि उनको छोड़ा जाए, कोई भी शर्त नहीं लगाया जाए, उनको छोड़ा जाए। और उस वक्त इंडोनेशिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो भारतीयों को भेजा जा रहा था, भारतीय फोर्स में जो लोग काम करते थे, तो ये इसका भी विरोध कर रहे थे। तो ये 4-5 कारण के साथ ये 1946 18 फरवरी ये रिन म्यूटिनी शुरू किया गया। हम पहले ये 2-3 बातें बोल देते हैं कि मेनली जो 1847 का 46 का जो ये रिन म्यूटिनी की बात हम बोल रहे हैं, इंडियन नेवी जो विद्रोह किए थे, इसका इंस्पिरेशंस मिला था कहाँ से? ज़्यादातर हिस्टोरियंस मान लेते हैं कि ये नेवी वाले जो नौकरी कर रहे थे, भारतीय जो नेवी में जो नौकरी कर रहे थे, इनका इंस्पिरेशन मिला था आज़ाद हिंद फौज से। जब इन लोग आज़ाद हिंद फौज को लाया गया दिल्ली में और विचार कार्य चलाना शुरू कर दिए गए, तो पूरे भारतीय में एक उच्छ्वास थे कि इनको छोड़ा जाए। बस इसका इंस्पिरेशन यहीं से मिला था। और हम लोग ये हम लोग हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि इंडियन नेवी वाले पहले बोलते थे कि हम लोग को पॉलिटिकल इशू से हम लोग वाकिफ नहीं है, लेकिन बाद में यही लोग स्टेट्समैन दिए कि 1945 के सितंबर के महीने में कि इन्होंने बोला कि हम लोग राजनीति से बहुत ही
राजनीति से बहुत ही इम्पोर्टेंस हम लोग समझने लगे हैं, इसीलिए हम लोगों का ये प्रपोजल है, आप लोग मान लीजिए। मतलब ब्रिटिश प्रशासन को बोला कि आप हमारा जी ये प्रपोजल है, आपको मानना है, या अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग विरोध करने वाले, विद्रोह करने वाले। ब्रिटिश प्रशासन थोड़ी मानते, नहीं माने, इसीलिए इन्होंने तय किया 1946 18 फरवरी मुंबई एक ट्रेनिंग जहाज था, उसका नाम था तलवार। उस जहाज में 1500 नाविक जो नेवी के ऑफिसर्स थे, 1500, उन्होंने पहली बार ये जो खाना परोसा जा रहा था, गंदा खाना, उसको मतलब इन लोगों के हिसाब से वो गंदा खाना था, क्योंकि अभी हमने बोला कि खाने के लेकर बहुत ही असंतुष्टि थे इनके अंदर, बस खाना लेने के लिए ना कर दिए। और 19 फरवरी तलवार जहाज में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश प्रशासन का जो झंडा था, यूनियन जैक, उसको उतार दिए और वहां पर तीनों जैक लगाया गया, तीनों फ्लैग लगाया गया। किस किस का फ्लैग है? वो नेशनल कांग्रेस का था और मुस्लिम लीग का था और कम्युनिस्ट पार्टी का, तीनों का वहां पर झंडा लगा दिया गया। और उन्होंने बोला, ये आंदोलन धर्मघट शुरू कर दिए और उनका ये मानना था कि रॉयल इंडियन नेवी का नाम, उन्होंने बोला कि रॉयल इंडियन नेवी का नाम बदल दीजिए, उसको रखिए इंडियन नेशनल नेवी। और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर हम लोग का ये जो स्टेप हम लोगों ने लिए तो भारतीय जो नेशनल लीडर है हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो शुरू हुआ भारतवर्ष की पहली इंडियन नेवी का विरोध ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ। ऐसा कहा गया है, भारत मुंबई तो था ही, और भी 20 बंदर में कुल मिला के 20,000 से भी ज्यादा नाविक जो सेलर्स थे और जो भी सेना में मतलब नेवी में काम करने वाले 20,000 से भी ज्यादा वो लोग धर्मघट में शामिल हुए। कहाँ कहाँ ये धर्मघट हुआ बता देते हैं। मद्रास में हुआ था, इसका प्रभाव पड़ा मद्रास, कोलकाता, कोचीन, जामनगर, अंडमान निकोबार आइलैंड वहाँ पर, और विशाखापट्टनम, चट्टग्राम, कराची में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस, ऐसा बोला गया कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। वहाँ पर आग भी लगा दिया गया था बहुत सारे जहाज में। तो 36 मेंबर का एक टीम बनाया गया था जो नेशनल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी, ये कमेटी का हेड बनाया गया था पंजाब का एक मुस्लिम लीडर। इनके मुस्लिम लीडर मतलब ये नेशनल लीडर नहीं थे, इनका MS खान करके एक सेना बाहिनी के ऑफिसर्स थे, नेवी के ऑफिसर। इन्होंने ये लीडर बने और इनके नेतृत्व में शुरू हुआ भारतवर्ष का पहला ये जो इंडियन नेवी का विरोध, मतलब जो रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ। अब क्या हुआ कि इनका स्लोगन देखो, ये लोग स्लोगन देने लगे कि जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंद और जो हिंदू और मुस्लिम सब एक हो जाओ, अंग्रेज भारत छोड़ो, और जो भी आजाद हिंद फौज के जो विचारकारी चल रहा है इनको छोड़ा जाए, इंडोनेशिया में सेना मत भेजो। बस इसमें क्या हुआ कि सब लोग रास्ते में आ गए और पूरे मुंबई में, क्योंकि मैं ये पहला जो इंसिडेंट हुआ था मुंबई में हो रहा था, और पूरा मुंबई में लूट तराज मचे गए थे और इतने तादाद में पूरी तरह से इंडियन नेवी में काम करने वाला सब रास्ते पे उतर चुके थे। उस वक्त के जो इंडियन नेवी के जो हेड थे एडमिरल गॉडफ्रे, उन्होंने बोला कि विद्रोहियों को बोला जो लोग विद्रोह कर रहे हैं आप लोग आत्मसमर्पण कीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं सुना और इन्होंने आदेश दिया मराठा सेना को कि आप इनके ऊपर कमान लगा जाए, लेकिन उन्होंने वो पूरी तरह से नकार दिया। 21 फरवरी अर्थात 21 फरवरी के दिन क्या हुआ, ये घटना घटा कि दोनों पक्ष जो ब्रिटिश सेना थे उन्होंने उनको आदेश दिया गया था भारतीय जो नेवी जो विद्रोह कर रहे हैं उनको गोली मारा जाए। बस शुरू हुआ दोनों का, एक भारतीय नेवी और ब्रिटिश नेवी, और भारतीय जो विद्रोह कर रहे थे और ब्रिटिश प्रशासन के जो पुलिस थे, मतलब ब्रिटिश पुलिस, दोनों के साथ ये विद्रोह शुरू हुआ, मतलब क्या बोलते हैं झड़प शुरू हुआ। और इसमें 7-8 घंटा तक लड़ाई, दोनों पक्ष के विरोध हाथापाई हुआ और लड़ाई भी शुरू हुआ। ऐसा कहा गया है पूरी तरह से ब्लड पूरी तरह से मतलब मुंबई की जो रोड सड़कें पूरी तरह से भर चुका था। ऐसा भी कहा गया है कि मीटिंग मिছিল सब पूरी तरह से शुरू हो चुका था। सिर्फ नेवी वाले नहीं, उस वक्त
जो कारखाना में काम करने वाले जो श्रमिक थे, उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया। ऐसा कहा गया है कि 20 लाख से 22 फरवरी मुंबई में पूरी तरह से हड़ताल पालन किया गया, धर्मघट किया गया था और 20 लाख से भी ज़्यादा लोग इस धर्मघट में शामिल हुए थे, वो कारखाना में काम करने वाले। और ऐसा कहा गया है कि 300 से भी, रिपोर्ट में आया 300 से भी ज़्यादा इंडियन नेवी में काम करने वाले जो धर्मघट कर रहे थे, 300 से भी ज़्यादा भारतीयों का मौत हो चुका था इस विद्रोह में। इस वक्त विद्रोही लोग क्या कर रहे थे, जो मतलब इंपीरियल बैंक की शाखा तो उसको लूट मार कर रहे थे, रेलवे लाइन को काट दिए गए थे, पोस्ट ऑफिस के ऊपर हमला चलाया गया था और बहुत सारे जो भी पुलिस स्टेशन होते थे हुआ था, उस वक्त पुलिस स्टेशन को तोड़ फोड़ कर दिया गया था और ट्रेनों को जलाया गया था। मतलब एक तरह से हम लोग ये समझते हैं पूरे मुंबई में, एक तरह से मुंबई और आसपास जैसे जिस तरह के हमने नाम बोले जहाँ जहाँ पर ये पोर्ट था, तो स्पेशली मुंबई में ये घटना घट रहे थे, तो बहुत सारे लोगों का जान चले गए थे, 300 लोगों का, और 2000 लोगों ऐसे इंजर्ड हुए थे, ऐसा कहा गया है। सिर्फ मुंबई में नहीं है, सिर्फ इंडियन नेवी में नहीं, जो भी एयरफोर्स में भी काम कर रहे थे, जैसे जबलपुर कोबाला के एयरफोर्स से भी ये लोग इनका समर्थन में आ गए थे। और मुंबई, पूना, मद्रास, कोलकाता, जसोर, अंबाला, अंधेरी एवं बहुत सारे जगह में क्या हुआ, जो पायलट थे, भारतीय पायलट, वो लोग भी इस इंडियन नेवी को समर्थन में आ चुके थे। तो हम लोग देख सकते हैं कि आकाश, वायु और जो भी पानी, तीनों का जो फोर्स था सब इकट्ठा हो चुके थे ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ। अब ये आते हैं कि जो नेशनल लीडर्स थे इनका मानना क्या था। नेशनल लीडर्स जो थे ये इनका इंडियन नेवी के जो पहले हमने अभी पहले ही शुरुआती में बोला था कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे नेशनल लीडर्स ये लोग ये आंदोलन सपोर्ट करेंगे, लेकिन नेशनल लीडर कोई भी लीडर्स ने ये आंदोलन को सपोर्ट नहीं किए थे। और अरुणा असफ अली उस वक्त के बड़े लीडर थे, उन्होंने मुंबई छोड़ दिए, तो उनके साथ जब कांटेक्ट किया गया था, फिर वहाँ उसके बाद गंगाधर अधिकारी करके एक उस कम्युनिस्ट लीडर थे उस वक्त, उन्होंने बोला कि कांग्रेस के साथ आप लोग बात कीजिए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब लोग आज़ादी तो ये लोग निंदा कर रहे थे इस आंदोलन को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी तो ये बोल ही दिया था कि अराजकता है, ये बंद होना चाहिए। और उस वक्त के मुस्लिम्स 2 लीडर्स, बहुत बड़े लीडर जिन्ना और लियाकत अली खान, तो ये उन्होंने आत्मसमर्पण करने के लिए बोला था। और महात्मा गांधी का मानना था ये इन्होंने एक हिंदू मुस्लिम का ये इससे क्या होगा, भारतवर्ष में जो हम लोग फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं उसको विलम्ब हो सकता है, तो इसलिए तुरंत इसको बंद करना चाहिए, अखंड भारत के लिए ये खतरा है। तो मतलब इनका समर्थन, महात्मा गांधी जी का समर्थन नहीं था। एडमिरल गॉडफ्रे जब पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जा रहा था, एडमिरल गॉडफ्रे जो सेनाबाहिनी के हेड थे ब्रिटिश प्रशासन के, उन्होंने आदेश दिया कि पूरे मुंबई शहर को उड़ा दिया जाएगा कमान से। तो इसका जब न्यूज़ आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि दोनों पक्ष के साथ बात किए और समझौते में लाने के लिए कोशिश किए। जो लोग इंडियन नेवी में विरोध कर रहे थे, जो शुरुआती दौर में विद्रोही थे, उन्होंने सब आत्मसमर्पण किए। इसी के साथ साथ भारतवर्ष के पहले जो रिन म्यूटिनी, इसका अंत हुआ था। तो इसका इम्पोर्टेंस अगर हम लोग देखेंगे कि रिन म्यूटिनी का इम्पोर्टेंस क्या है भारतीय इतिहास में, इसका इम्पोर्टेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं समर्थन किए इन्होंने कि ये एक जुगांतकारी घटना है। मतलब रजनीपम दत्त, हिरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, सुमित सरकार, गौतम चट्टोपाध्याय, बहुत सारे बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं। रजनीपम दत्त, इनका मानना था कि ये एक सिग्नल ऑफ द न्यू इरा ऑफ ओपनिंग इन इंडिया, तो एक बहुत ही बड़ा युग शुरू हुआ इसके साथ। और 2-3 हिस्टोरियंस ऐसे भी है जो मान नहीं रहे थे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, जैसे प्रोफेसर सुचेता महाजन एंड अध्यापक अमलेश त्रिपाठी, ये लोग मानते थे कि इसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं रहे जितना बोला जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ बंदर जो पोर्ट्स इलाका है उसमें सिर्फ सीमित था, गाँव में इसका प्रभाव नहीं था। जो भी है, हम लोगों को ये बोलना है, हम लोग ये बोलेंगे कि 1946 18 फरवरी जो शुरू हुआ था, ये 24 फरवरी तक जो सबसे ज़्यादा बोला गया, इसका प्रभाव रहा। तो इस विद्रोह का हम लोग नकार नहीं सकते भारतीय स्वाधीनता संग्राम में,
क्योंकि इसके बाद ही ऐसा कहा गया है कि जो 19 फरवरी था, मंत्री मिशन हमारे देश में ब्रिटिश प्रशासन भेजने के लिए मजबूर हो गए थे। हालांकि इसके बारे में भी बहुत सारे काउंटर बातें भी बोला गया था कि मंत्री मिशन पहले से ही रेडी किया गया था, लेकिन तुरंत भेजा गया था इस विद्रोह के चलते। 19 फरवरी भारत में आए थे मंत्री मिशन। तो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में इंडियन नेवी का इस वक्त जिस तरह से ये लोग आंदोलन किए थे, ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे और ये लोग समझ चुके थे कि अब इंडिया में हम लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। अब ये तय होना था कब जाएंगे, कैसे जाएंगे भारत बस से। ओके, आशा करते हैं थोड़ा बहुत मदद मिला होगा इस वीडियो से तुम लोगों को। तो टेक्स्ट बुक पढ़ो और भी बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। सबको थैंक यू इतनी देर तक सुनने के लिए।